एक सीधी बात अजीज खान साहब आपके पास और फिर किशोर जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर खान, ये जिस तरह की एक तस्वीर निकल कर आई उसके बाद सारे सहयोगी ऐसा लग रहा है नाराज हैं। उसमें एक लंबी फहरिस्त है, अभी अखिलेश जी का बयान नहीं आया है, एक वो इकलौते हैं, लेकिन उनके नेताओं के बयान जरूर आने लग गए हैं। अब सीधी बात है, आज उपचुनाव की सीटों का ऐलान आपने कर दिया, नाम 6 सीटों के आपने ऐलान कर दिए, लेकिन कांग्रेस का आपने कोई राय मशवरा नहीं लिया, कांग्रेस ने नाराजगी भी जाहिर की है। अब क्या नाराजगी नहीं है? आप लोग तो 5 सीटें चाह रहे थे, उन 6 में से 2 आप चाह रहे थे। अच्छा, भाजपा देखिए, नहीं आपकी नाराजगी अलग है, देखिए हम अपनी रणनीति उन्होंने जो ठीक है। बताया, हमारी कोई नाराजगी चाहिए। अच्छा अजीज खान साहब, हाँ प्लीज, नहीं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहां जीत भी हाथ से निकली है और सहयोगियों का साथ भी एक तरह से डगमगा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत से बयान आ चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने बोल दिया, सामना में लेख आ गया, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है साथ चल लेते तो यह हाल नहीं होता। देखिए सुचरिता जी, 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे समझना बहुत अहम है। आज देश देख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी जीती क्यों और कांग्रेस हारी क्यों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होनी चाहिए। आपने गौर किया वहां पे कि जो आपसी खींचतान कांग्रेस की रही, चाहे वो कुमारी शैलजा की हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की लड़ाई हो, टिकट का वितरण का इशू हो, और आप इस बात को समझिए कि तमाम जो कांग्रेस के अंदर एरोगेंस, कांग्रेस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, ये कई सारे अहम फैक्टर्स थे। उस फैक्टर की वजह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई है, ये पहली बात। इसमें कोई बीजेपी की चमत्कार नहीं है, ना कोई मोदी मैजिक है, और ना ही कोई इसमें महिमा मंडल किया जाए कि साहब बीजेपी ने बहुत चमत्कार कर दिया। एक बात आपको बता दें, जिस गवर्नमेंट में 11 मंत्री में से 9 मंत्री हार जाएं, कौन सा चमत्कार हो सकता है? ये सिर्फ कांग्रेस की आपसी खींचतान और उनकी सामंजस्य आपस में प्रॉपर नहीं होने की वजह से बीजेपी को कामयाबी मिली है। ये बीजेपी का अचीवमेंट नहीं है। क्या वहां आज किसान की समस्या नहीं है? क्या जो पहलवान बेटियां थी वो समस्या खत्म हो गई? क्या अग्निवीर की समस्या नहीं है? समस्या सब है, लेकिन विफलता कहां हुई वो मैंने आपको एक शब्द में बता दी, एक बात बता दी। दूसरी बात, परफेक्ट है तो सीटें क्यों नहीं दे रहे आप उन्हें? अरे प्लीज आप अगर कांग्रेस के लिए सब इतना ठीक है तो आपने सीटें क्यों नहीं दी? अब प्लीज ऐसे नहीं, आप मुझे मौका दें। नहीं आप बोलिए सर, मैं आपको कहाँ रोकती हूँ, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आपने एक तरफा सीटों का ऐलान कर दिया, क्यों किया ऐसा? मैं आ रहा हूँ उसी मुद्दे पे, मैं वहीं पे आऊंगा लौट के। मैं कह रहा हूँ अगर मोदी मैजिक हरियाणा में है तो जम्मू कश्मीर में मोदी मैजिक क्यों नहीं चला? वहां भी चलना चाहिए, वहां नहीं चला। अब उसके लिए तो कोई ताली नहीं बज रही है, खाली हरियाणा लिए आदमी उछल रहा है कल से। एक बात, दूसरी बात, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। हमारा गठबंधन पहले से बेहतर है और बेहतर कंडीशन में है। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में इन्होंने हमें जगह नहीं दिया, मध्य प्रदेश में यही परिस्थिति पैदा की थी, ओवर कॉन्फिडेंस था। देखिए हम बुरा इसलिए नहीं मानते, हम सुनिए ना मेरी बात, हम बुरा इसलिए नहीं मानते, हमारी पार्टी, हमारे नेता बड़े दिल वाले हैं, माननीय अखिलेश यादव, वो बड़े दिल वाले हैं, वो कभी बुरा नहीं मानते किसी बात का, वो अपने सहयोगों को अपने साथ में रखते हैं। एक बात रही, बात आप कह रहे कि साहब आपने घोषित कर दिया, कल वहां पे वो घोषणा हुआ, आज यहाँ। देखिए एक बात आप समझिए, चुनाव हम लोग लड़ किससे रहे, ये बड़ा अहम है। चुनाव बीजेपी से लड़ा जा रहा है, जिसका तंत्र मंत्र सब बहुत स्ट्रांग है, और अगर उसके सामने हमें लड़ना है तो हमें भी अपना कील काटा ठीक करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पर ले जाना पड़ेगा हमें अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं। इसलिए हमारे नेता ने जो घोषणा किया है, हम तो तैयारी 10 पे कर रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं। अब आप अरे सर, अब देखिए अजीज खान साहब, फिर आप कहते हैं मैं क्यों बीच में आपसे सवाल पूछती हूँ। अभी तक मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने कहा अगर कांग्रेस का खेल परफेक्ट है तो आप ये कह रहे हैं कि हमें देखना है हम लड़ किसके खिलाफ रहे हैं, तो फिर आप कांग्रेस को शामिल करके वो लड़ाई क्यों नहीं करना चाहते? आप क्यों साइकिल से उतारते हैं उन्हें बार बार? आपने अभी भी तो यही किया है, 6 सीटों पर आपने एक तरफा फैसला लिया है कि नहीं लिया है? बताइए जल्दी से, क्योंकि मुझे किशोर जी के पास जाना है। हाँ, मैं आ रहा हूँ मैडम। मैं कह रहा था कहीं कुछ नहीं उतारा है, सब साथी हैं और साथ में मिलकर चलेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको कौन सी सीट पे लड़नी है, क्यों कौन सी सीट पे नहीं लड़नी है, और कौन मजबूती से लड़ पाएगा, कौन बीजेपी से ये कही ना आपने बात, कौन मजबूती से लड़ पाएगा, हराना है, यही बात है, हरा पाएगा, ये है मजबूती से कौन लड़ पाएगा। तो आपको लगता है आप लड़ पाएंगे मजबूती से, वो नहीं लड़ पाएंगे? यही तो मैं बात पूछ रही हूँ। ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कांग्रेस में इस बार, और खासकर हरियाणा के बाद, अब वो बढ़ गया है क्या? किशोर जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि किशोर जी सामना में जो
जी शाहजा जी बोलिए 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 बोलिए। जी मैं अजीज भाई को कि जो उनकी जानकारी है उसको थोड़ा दुरुस्त करना चाहूंगी। हाँ। कि आप देखिए भाजपा का बहुत ही शानदार प्रदर्शन जम्मू में रहा है और कांग्रेस वहां पे भी पूरी तरह से फेल हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि जो जितनी सीटें आई हैं भाजपा की वो पहली बार से और उसका वोट शेयर भी बढ़ा है। जहां तक बात है आप कह रहे हैं ये फ्लूक और चांस की बात है हरियाणा में, लेकिन मैं बता दूं 2014, 2019, 2024 लगातार वोट शेयर बढ़ा है। तो ऑलमोस्ट 40% है। तो वोट शेयर देखे या सीट शेयर देखे, अगर सिर्फ हराना होता ना भाजपा को, सुन लीजिए भाई साहब, तो इस तरह से लगातार वोट शेयर नहीं बढ़ता। ये प्रो बीजेपी वोट है। तो आप अगर आप कभी कोई तंत्र को कह रहा है ठीकरा फोड़ रहा है, कभी कह रहा है कि कांग्रेस ने सही किया, दरअसल ये पूरी की पूरी जीत मोदी जी की है और सारी कल्याणकारी योजनाओं की है, तरक्की की है और विकास की है और जवान की जीत है। अच्छा एक सेकंड, अब मैं एक बात नहीं, आप किशोर जी नाराज हो जाएंगे मुझसे। और अभी वो मुस्कुरा रहे थे शुरुआत में, वो मुस्कुराहट चली जाएगी मेरे भाई। संविधान की जीत है ये, संविधान की। हाँ, अब मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, जो सवाल अजीज खान आपने उठाया है मैं उसका जवाब बताती हूँ। आपने कहा कि जम्मू में क्या हुआ, अब मैं किशोर जी जरा इसे सुनिएगा। जीत को हार में बदलना कांग्रेस को आता है। जम्मू कश्मीर में गठबंधन था इसीलिए जीते। राज्य नेतृत्व के अहंकार का नतीजा हार है और यह भी कि सहयोगियों ने आपसे किनारा कर लिया इसीलिए आप हार गए। ये कौन कह रहा है? ये सामना का लेख कह रहा है, ये और कोई नहीं कह रहा है। तो किशोर जी जरा बताइए कि जम्मू कश्मीर में, और ये अजीज साहब को और यहाँ अजय जी को बताइए कि जम्मू कश्मीर में हार इसलिए हुई क्योंकि वहां गठबंधन की जीत थी। जम्मू कश्मीर में जीत इसलिए मिली, कांग्रेस की जीत नहीं है वो। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ आपको। हाँ। कि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस ने ढंग से नहीं किया। हाँ। और यूनिटी जो रहती है अपोजिशन की वो इंटैक्ट नहीं रही। इस वजह से कांग्रेस ने पराजय का सामना करा और जम्मू में भी वही परिस्थिति रही। जम्मू में भी सुपड़ा साथी है ना, 6 सीटें आई, पहले तो 22 थी। अब मैं बता रहा हूं तुमको कि 40% वोट शाहजा जी इनको मिले, बीजेपी को 40% कांग्रेस को मिले। आपके वोट अगर इनसे जुड़ जाते तो रिजल्ट कुछ अलग होता। हाँ। तो अब आपने बताया है कि सामना में हमने आईना कांग्रेस को दिखाया। हाँ। और उद्धव जी ने भी बोला हाँ। कि गठबंधन का धर्म का पालन होना चाहिए। इससे आप शाहजा जी इतना तुम है ना खुश मत हो। महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, हमारा सीटों का बंटवारा भी हो गया है और उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं। और आपको बता नहीं, एक मिनट, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। उद्धव जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, ये किसने डिसाइड किया सर? ये किसने डिसाइड किया है? वो यहाँ अजय जी कह रहे हैं शिवसेना वालों ने अपना डिसीजन ले लिया, हमने नहीं लिया अभी। नहीं, तो ये किसका डिसीजन है? किशोर जी अपनी पार्टी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं वो। एक मिनट अजय जी मैं अभी आपको बताता हूँ। जिस प्रकार से बीजेपी ने ठाकरे की सूचना तोड़ी, बाला साहेब ठाकरे को पदच्युत किया, लोगों का जनमानस है कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाना है और कांग्रेस को ये मानना पड़ेगा। कांग्रेस को मानना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए अजय जी, वो कह रहे कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे ही सीएम फेस है।